हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएम। आप सबको पता है कि सीटेट की ईवीएस की क्लास चल रही है। आज हम क्या कर रहे हैं, सीटेट 2020 मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा मैथ का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या हो गया आपका स्थानीय मान हिंदी में कहते हैं। फेस वैल्यू को वास्तविक मान या अंकित मान या जातीय मान किसी भी नाम से आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, और इंग्लिश में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब सीखते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब क्या है, उसकी जो स्थान, हिंदी में देखोगे तो क्या बता रहा है, उसके स्थान को बता रहा हो, यानी उसके पोजीशंस को बता रहा है कि वो वैल्यू किस पोजीशन पर है। ठीक है, अब आपको पता है, मान लो अगर 5, 6, 7, 2 कोई भी नंबर लिया हुआ है। ठीक है, तो पोजीशंस में आपने क्या सीख रखा है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है और ये हजार का अंक है। ठीक है, ऐसे ही बोलते हो आप। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, ये क्या है आपका, इंग्लिश में अगर देखोगे ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है और ये क्या है आपका थाउजेंड है। ठीक है, 1, 10, 100, 1000 ये हो गई इनकी क्या पोजीशन हो गई, यानी कि ये इनके क्या हो गए, स्थान हो गए जहां पर ये वैल्यू हैं। ठीक है, अब निकालना कैसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप इसको कैसे निकालोगे। 5 किस जगह पर है, 1000 की वैल्यू पर है। ठीक है, किस पोजीशन पर है, 1000 पर है, तो सीधे ही आप इसको लिख सकते हो। 5 अगर 1000 की पोजीशन पर है, 5 अगर 1000 की पोजीशन पर है, तो सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5000। क्या हो जाएगा, 5000। क्या हो जाएगा, 5000। दूसरा मेथड, अगर आपकी ये नहीं समझ आ रहा है तो आपको वो वैल्यू लिखनी है, उसके बाद जितने भी नंबर हों, उसके आगे जितने भी नंबर हों, आपको उतने जीरोज ऐड कर देना है। आपको क्या करना है, उतने जीरो लगा देने हैं। मान लो हमने क्या लिखा, 5, उसके बाद कितने नंबर है, 1, 2, 3, तो आपको क्या करना है, 3 जीरो प्लेस कर देना है। ये हो गया क्या, 5 का स्थानीय मान। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 के लिए। 6 किस पोजीशन पर है, सैकड़े की पोजीशन पर है। मीन 6 कहाँ पर है, 100 पोजीशन पर है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 600। क्या लिखोगे, 600। लेकिन अगर आपको फिर से वही दूसरा मेथड देखना है तो 6 यहाँ पर आपने लिखा, उसके आगे कितने डिजिट है, 1, 2 डिजिट है, तो आप क्या लिखोगे, 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 600। सेम यहाँ पर अगर हम 7 के लिए देखते हैं तो 7 कौन से प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है, तो 7 इंटू 10, यानी कि 7 इंटू 10 आपका क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10, क्योंकि ये 10 के प्लेस पर है, क्या हो जाएगा, 70। और अगर आप इस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हो तो 7 के बाद एक डिजिट है, तो आप एक जीरो लगा दो, सिंपल सा 70। और 2 आपका देखोगे तो किस प्लेस पर है, 1 के प्लेस पर है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 1 के इकाई का मान क्या होता है, 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया आपका, 2, और 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो आप सिंपल से यहाँ कोई जीरो ऐड नहीं करोगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना होता है, स्थानीय मान निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी संख्या दी हुई, कितनी बड़ी भी नंबर दिया हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा 3 का स्थानीय मान निकालना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, तो 3 का क्या हो जाएगा, सिंपल सा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, 1 के प्लेस पर है, 3 वंस के प्लेस पर है, इकाई के स्थान पर है। 7 का क्या हो जाएगा, 7 लिखो और उसके आगे कितने डिजिट, एक डिजिट, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 70। ऐसे ही सेम 6 का अगर आप निकालते हो तो 6 के आगे कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो क्या लिखोगे आप, 6 इंटू 00, यानी कि 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 600। 5 के आगे कितने नंबर, 1, 2, 3 नंबर है, तो कितने जीरोज आप लगाओगे, 3 जीरोज। 7 के आगे 4 जीरो एंड 3 के आगे 5 जीरो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या बताना है, स्थानीय मान या किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक था, ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं फेस वैल्यू पर। किस पर, फेस वैल्यू, यानी कि ये जो फेस वैल्यू दी हुई है, ये जातीय मान जो दिया हुआ है, जिसे वास्तविक मान या अंकित मान भी कहते हैं। वास्तविक मतलब रियल। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है 5431,
अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो 1 का फेस वैल्यू हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं, वास्तविक, यानी कि फेस की बात। अगर आपसे पूछा जाए आपका फेस क्या है, तो जो सामने से आपको दिख रहा है आप वही बोलोगे। तो यहाँ पर भी अगर फेस की बात कर रहा है या वास्तविक मान की बात कर रहा है, आपको कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सिंपल सा वही नंबर लिख देना है। किसकी बात किया उसने, वास्तविक की। या फिर किसकी बात कर रहा है, अंकित। अंकित मतलब उसी को आपको क्या कर देना है, अंकित कर देना है। जातीय मान मीन्स उसी को ही कॉपी कर देना है, ठीक है। तो कोई भी नाम आपको लिख कर देगा, आपको सिर्फ इतना समझना है कि सेम एज इट इज वैल्यू लिख देनी है, अगर वास्तविक, अंकित, जातीय, फेस वैल्यू में से कुछ भी पूछता है तो, ठीक है। 3 का वास्तविक मान या फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। 4 का क्या हो जाएगा, 4। 5 का क्या हो जाएगा, 5। क्लियर हुआ। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। फेस वैल्यू सेम नंबर हो जाती है, किसी भी संख्या की फेस वैल्यू वो नंबर ही होती है। किसी भी संख्या की फेस वैल्यू क्या होगी, वही संख्या हो जाएगी, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसके पोजीशंस को बता रहा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका कैसे आता है सीटेट में। सीटेट में आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होता है। पहला क्वेश्चन आप लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो आप 3752 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, अंतर की जगह पर क्या पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, ठीक है। तो साथ ही साथ हम इसका दूसरा भी क्वेश्चंस बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेम। अगर इसी क्वेश्चंस में अंतर की जगह पर क्या पूछा गया हो, आपसे पूछा गया होता कि योग क्या होगा, पूरी वैल्यू यही रहेगी, बस क्या हो जाएगा आपका, योग क्या होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। इंग्लिश में आप इसको क्या देखोगे, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन डिजिट 3752, ठीक है। मीन्स डिफरेंस क्या होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, नंबर कितने का, 7 का, किस डिजिट में से, 3752 डिजिट में से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 3752 ये नंबर नोट करना है। 3752 किसकी प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, किसके स्थानीय मान की बात कर रहा है, 7 की। तो 7 लिखो आप यहाँ पर। अब इसके बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो 2 जीरो लगा दो। यानी कि अगर प्लेस वैल्यू की बात करते हो इस डिजिट में 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 700 है, ठीक है। अब यहाँ पर जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 का फेस वैल्यू, मैंने कहा किसी भी संख्या की फेस वैल्यू वही नंबर होगी, जातीय मान क्या होगा, वही संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या है, 7 है, क्या करना है, अंतर करना है, क्या करना है, अंतर करना है। तो 700 में से आपको क्या माइनस करना है, 7 माइनस करना है। 700 से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 693 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्या आपका सब्ट्रैक्शन, जब आपसे पूछा कि डिफरेंस या अंतर क्या होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे दूसरा क्वेश्चन जो इसका पूछ सकता है, क्या होता है वो, योग क्या होगा, यानी कि सम क्या होगा, ठीक है। सम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 700 प्लस 7 को प्लस कर देना है, कितना आ जाएगा, 707 आ जाएगा, 707 आ जाएगा, जब 700 में 7 जोड़ दोगे, ठीक है। तो आपने देखा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से ये हो गया टाइप 1 क्वेश्चन, यानी कि इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, दूसरा क्या पूछ सकता है, उसका योग क्या होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। मान लो हमने संख्या यही लिया है 3752 में 7 का स्थानीय मान और 5021 में 2 का स्थानीय मान का अंतर तथा योग क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर भी या तो अंतर पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, या तो योग पूछेगा, सम पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, 375 में से 7 का स्थानीय मान यानी कि 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, और इस संख्या में से आपको क्या करना है, 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं इस नंबर में 3752 और यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, 5021, ठीक है, ठीक है।
तो अब आपको क्या पूछा गया, 3752 में 7 का स्थानीय मान, यानी कि इस वैल्यू में 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 7 की प्लेस वैल्यू निकाल लो यहाँ पर 7, उसके आगे 2 नंबर है तो क्या हो जाएगा 700। ये हो गया इसमें 7 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। अब इस वाली वैल्यू में 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो क्या लिखोगे आप 2, उसके आगे कितने नंबर है 1, तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको 20 मिल गया और यहाँ से आपको क्या मिल गया 700। एक बार आपसे क्या पूछा है, इसका अंतर क्या होगा, यानी इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो 700 में से आपको क्या माइनस करना है, 20 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 680 आ जाएगा। ठीक है, 700 से 20 माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 680 मिल जाएगा। यह हो गया जब आपसे क्या बोला, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। लेकिन जब आपसे पूछ रहा है योग क्या होगा, मीन्स सम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 700 और 20 को अब आप प्लस करो तो कितना आ जाएगा, ये 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका टाइप 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो अलग अलग वैल्यू दी हुई और दोनों के अलग अलग स्थानीय मान या जातीय मान कुछ भी पूछकर उसका योग या अंतर पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं कि किस टाइप का होगा क्वेश्चन यहाँ पर। टाइप 3 जो आपका है उसमें क्वेश्चन किस टाइप का होगा वो देखो आप। मान लो कोई क्वेश्चन है यहाँ पर 5607, ठीक है, 5670 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान इंटू 2825 में 8 का वास्तविक मान ये बराबर किसके दिया हुआ है, ये बराबर किसके दिया हुआ है 4 इंटू एक्स के, 4 इंटू एक्स के। तो आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछ लेगा, एक्स का मान बताओ, एक्स का मान बताओ। ठीक है, क्या पूछेगा, एक्स का मान बताओ। मीन्स 5607 में 7 की प्लेस वैल्यू और 2825 में 8 की फेस वैल्यू निकाल कर मल्टीप्लाई करना है और उसको किसके इक्वल पुट करना है, 4 इंटू एक्स के इक्वल पुट करना है। फिर आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर हम। अगर इसके स्थानीय मान की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, यूनिट प्लेस पर है, इकाई के स्थान पर है। तो 7 क्या हो जाएगा, सिंपल सा 7 ही लिख दोगे। यहाँ पर 8 का वास्तविक मान पूछा यानी कि फेस वैल्यू पूछा है और फेस वैल्यू मैंने क्या बता रखा है कि कोई भी संख्या हो आप वही एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पर 8 है तो आप क्या लिख दोगे 8। ठीक है, इज इक्वल टू इसके हो जाएगा 4 इंटू एक्स के, किसके हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स के। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 8। ये 4 जब मल्टीप्लाई होता है इस साइड तो इक्वल की सेकेंड साइड आप ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया यहाँ पर, बचा क्या 7 इंटू 2। और जब आप 7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 14। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन याद रखना है कि अगर कुछ भी पूछ सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी दे दे। ठीक है, आपको सिंपल सा उसका स्थानीय मान जातीय मान निकालना आना चाहिए और उसके बाद सेम एज इट इज आप वैल्यू पुट करते जाओ, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट होता है। अब आपका जो सीटेट में क्वेश्चन आया है वो हम देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या दिया होगा, 11 इकाई प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़ा मीन्स 11 वंस प्लस 11 टेंस प्लस 1100 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 11 इकाई ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 11 इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है 1, दहाई का मतलब क्या होता है 10 और सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, जब 11 लिखा है 11 सैकड़ा, तो 11 सैकड़ा मतलब कितने जीरोज आ रहे हैं, सैकड़े में कितने जीरोज होते हैं 2। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे
टू 0। फिर प्लस लगाना है, क्या बोला 11 दहाई, तो दहाई में कितने जीरो होते हैं 1, तो 11 आप एज इट इज लिखो और क्या करना आपको 0 लगा देना है। प्लस अब यहाँ क्या बोला है 11 इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है 1, तो उसका कोई मतलब नहीं हो गया। 11 से आप यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिख दोगे 11, ठीक है। तो 1100 सीधे सीधे क्या लिखना है 1100। फिर 11 टेंस, 11 इंटू 10 110 आ जाएगा, ठीक है। फिर 11 इंटू 1 11। इस तरीके से आपको वैल्यू मिल गई। प्लस कर दो 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 1, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 1 2 2 1 आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसी टाइप से 1-2 बार और क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बस ध्यान रखना है आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यहीं पर कंप्लीट होता है। ज्यादा टॉपिक नहीं है इसमें, बस इतना छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए और आप इनके बेस पर और भी क्वेश्चंस सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।